श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई। उपस्थित धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, गुरु पूजा के लिए सभी दिन सभी क्षण हैं, लेकिन आज का दिन विशेष है। गुरु कहते हैं ज्ञानदाता को। गुरु शब्द के अंदर दो अक्षर हैं, गु और रू। गु का अर्थ होता है गुप्त और रू का अर्थ होता है प्रकट। जो गुप्त को प्रकट करावे वह है गुरु। किसी विद्या को जब आप सीखने जाते हैं तब वह विद्या आपसे गुप्त रहती है, आपसे छिपी रहती है। उस विद्या को गुरु आपके सम्मुख प्रकट कर देते हैं। सबसे अधिक गुप्त परमात्मा हैं, वे सर्वव्यापी हैं। उनसे खाली एक सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं है, लेकिन वे प्रत्यक्ष हैं। ऐसे अव्यक्त परमात्मा को जो प्रकट करा देते हैं वे सबसे बड़े गुरु हैं। वे सबसे विशेष गुरु हैं। उनको सद्गुरु कहकर जनाया गया है। ऐसे ही गुरु की पूजा आवश्यक है। उनकी पूजा इसलिए आवश्यक है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। वे कहते हैं कि मैं गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। क्यों वंदना करता हूँ? क्योंकि वे कृपा सिंधु हैं, कृपा के समुद्र ही हैं। उनसे बढ़कर कोई कृपा करने वाले हैं ही नहीं। यूँ तो कृपा माता करती है, पिता भी करते हैं। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं, पितु सुमाता सौ गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन सुडाट अरुगार। पिता प्यार करते हैं, लेकिन पिता से 100 गुना अधिक प्यार माता करती हैं। एक कोई फौजी युद्ध में मारा गया। उसकी पत्नी उसके शव की खोज में गई। ऊंचे अफसर ने उससे पूछा कि तुम्हारे पति की ही लाश है, इसका क्या प्रमाण है? उसने कहा, बाहर तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन इसके अंदर सबूत अवश्य होगा। अफसर ने पूछा, वह कैसा? उसने कहा, इसका पुत्र मर गया है, अवश्य इसके कलेजे में छेद होगा। जब देखा गया तो उस महिला की बात सत्य सिद्ध हुई। तात्पर्य यह कि पुत्र बड़ा प्यारा होता है। पुत्र के वियोग में राजा दशरथ ने अपना शरीर छोड़ दिया था, लेकिन संत चरणदास जी महाराज कहते हैं कि पिता से भी 100 गुना अधिक प्यार माता करती हैं। यह बात प्रत्यक्ष देखने में आती है। माता क्रोध करके जब पुत्र को मारने जाती है तो मालूम पड़ता है कि उसका हाथ वज्र के समान है, लेकिन वह हाथ पुत्र की पीठ पर आते आते फूल के समान कोमल हो जाता है, और फूल के समान कोमल हाथ से छूकर माता बर्दाश्त नहीं कर पाती है, वे रो देती हैं। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसी जो माता हैं उनसे भी 100 गुना अधिक प्यार गुरुदेव करते हैं।
संत सद्गुरु लोगों को संसार के योग्य बनाते हैं और वे परमात्मा को भी प्राप्त कर सके इस योग्य भी बनाते हैं। गुरु इतना ही नहीं करते हैं, गुरु प्यार करते हैं और अवगुण भी हरते हैं। यह अवगुण हरने का दुरूह कार्य गुरु के अलावा किसी दूसरे से नहीं होता है। इंजन रेल की पटरी से उतर जाता है, किसी के पास इतनी शक्ति नहीं होती कि उसे उठाकर पुनः पटरी पर रख सके, लेकिन क्रेन आता है, इंजन को आसानी से उठाकर पटरी पर रख देता है। इसी तरह जो संत सद्गुरु होते हैं वे ही हमें कल्याण के पथ पर लगा सकते हैं। दूसरे किसी से यह काम नहीं हो सकता है। वे गुरु हैं क्या? वे नर रूप में हरि परमात्मा हैं, शगुन साकार रूप में ऐसे कल्याणकारी गुरु ही हैं। ऐसे गुरु पर पूर्ण विश्वास करने को सर्वत्र कहा गया है। जिस प्रकार अंधकार को भगाने की सामर्थ्य सूर्य में है, उसी तरह अज्ञान रूपी अंधकार को भगाने की शक्ति संत सद्गुरु को ही है। किसी दूसरे के पास यह शक्ति नहीं है। ऐसे सद्गुरु की अगर कोई पूजा करते हैं तो मैं कहता हूँ कि वे बड़े भाग्यशाली हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर शम होई। कोई ब्रह्मा विष्णु या महेश के ही समान क्यों न हो, यदि वे गुरु को छोड़े हुए हैं तो वे संसार सागर में ही गोता लगाते रहेंगे। वे भव पार नहीं हो सकते। जीवन निर्माण का अगर सबसे पहला कोई काम है तो वह यही है, गुरु सेवा का काम। सच्चे सद्गुरु की पूजा या सेवा सबसे उत्तम काम है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन कुप्पा घाट आश्रम भागलपुर में दिनांक 17 जुलाई 1981 ईस्वी को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी सत्संगी भाई बहनों से निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और संत मत सत्संग के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।